आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। आज मैं आपके साथ उत्पत्ति से एक और सुंदर सी कहानी साझा करना चाहता हूँ। ये जानते हुए कि स्वयं यीशु ने इस तरह सिखाया, उत्पत्ति के बारे में, निर्गमन के बारे में, उन बातों को जो कि उनसे संबंधित थी। और यही वो कुंजी है उन दोनों चेलों को उनकी चिंता से, उनके हतोत्साह से, उनके अवसाद से, एमाउस के रास्ते से वापस लाने की, आमीन, और उन्हें वापस सही दृष्टिकोण में रखने की। प्रभु की स्तुति हो। और कुंजी है यीशु से संबंधित बातों की व्याख्या करने की। उत्पत्ति 22 में हमारे पास एक सुंदर सी कहानी है, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग ले। वाह 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 वाह। पूरी बाइबल में ये प्रेम का पहला जिक्र है। पहला जिक्र है बाइबल की व्याख्या की कुंजियों में से एक। ये पहला जिक्र है। जब कभी भी किसी विषय पर पहली बार जिक्र होता है तो वहां एक महत्वपूर्ण सत्य होता है। आपको देखना है कि ये कहां प्रकट होता है, ये कैसे प्रकट होता है। तो पहली बार जब ये प्रकट होता है तो ये पिता का पुत्र के प्रति प्रेम है। जानिए कि पिता ने पुत्र को कितना प्रेम किया था, क्योंकि उन्होंने आपके लिए अपना पुत्र दे दिया ताकि आप जान जाएं कि आपको कितना प्रेम किया गया है। आमीन। परमेश्वर कहते हैं कि अपने इकलौते पुत्र को होम बलि करके चढ़ा। तो आपको कहानी पता है कि कैसे वो उस स्थान पर आए। ऑलराइट, यह वो स्थान है जिसे आज हम जानते हैं, जहां वो टेम्पल माउंट है। ओके, पर इब्राहिम 3 दिनों की यात्रा करके आया और उसने अपने सेवकों से कहा, कुछ नौजवान जो उसके साथ थे, यही रुको, ये लड़का और मैं वहां जाऊंगा और स्तुति करूंगा। वो वहां पर गए और वो लड़का अपनी पीठ पर लकड़ी उठाए हुए था। यीशु ने क्रूस उठाया। वो सीधा ऊपर गए और लड़के ने पिता से कहा कि हे पिता, मुझे आग दिखाई देती है, मुझे लकड़ी दिखाई देती है, पर बलि कहाँ है? ओह, वो दर्द जो पिता के दिल में हुआ, वो पिता की ओर देखता है। मैं जस्टिन की ओर देखने की कल्पना करता हूं। वो उस किस्म का है कि वो पूछेगा, ऑलराइट, और मैं क्या कहता हूं? पर इब्राहिम के मुंह से निकला, स्वयं परमेश्वर आप ही एक मेमना प्रदान करेंगे। हम सोचते हैं कि स्वयं परमेश्वर प्रदान करेंगे। ये मतलब नहीं होता है कि परमेश्वर स्वयं इसका उपाय करेंगे। आमीन। तो वो दोनों ऊपर गए और फिर जब उसने लड़के का हाथ पकड़ा और बांधा तो लड़के को एहसास हुआ कि वही तो बलि था। और इससे पहले कि वो छुरा घोंपे, परमेश्वर ने उसे रोक दिया और कहा कि इब्राहिम इब्राहिम। वो कहते हैं कि ही नहीं, मैं यहां हूं। और वो कहते हैं, इस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। अब मैं जानता हूं तू मेरा भय मानता है, तू मुझसे प्रेम करता है, तू मेरी भक्ति करता है। ऑलराइट, और ये बाइबल में लिखा हुआ है कि उसने पीछे देखा और उसे एक मेढ़ा दिखा। एक मेढ़ा, एक नर मेढ़ा होता है जो उसके पीछे अपनी सींगों से एक झाड़ी में बझा हुआ है। और अंत में इब्राहिम ने उसे खींचकर बाहर निकाला। ओके, वो संभवतः उस मेढ़े के साथ खींच जाएगा। मेढ़ा बहुत ताकतवर है, वो सिंहासन के ताज को खींचेगा। क्या मैंने सही कहा? तो परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि वो एक बलि चढ़ाए और इब्राहिम पीछे मुड़ा और इब्राहिम ने उस क्रूस को और उस क्रूस पर लटके हुए यीशु को देखा। उसे एक सपना आया। इसलिए यीशु कहते हैं कि इब्राहिम मेरा दिन देखने के लिए आनंदित हुआ। तो उस पहाड़ी पर इब्राहिम मुड़ा और इब्राहिम ने यीशु को क्रूस पर लटका हुआ देखा। उसे एहसास हुआ कि उसे अपने पुत्र को बलि देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्र की बलि देंगे। और ये ऐसा जैसे वो कह रहा हो कि हे परमेश्वर, अब मैं जानता हूं कि तू मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि तूने अपने बेटे को रोका नहीं, तेरे इकलौते बेटे को। वो कहता है कि अब मैं जानता हूं कि तू मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि तूने अपने बेटे को रोका नहीं, अपने इकलौते बेटे को। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। अब कहानी के अंत में जब इब्राहिम उस पहाड़ी से नीचे आया, ध्यान से पढ़िए कि पवित्र आत्मा कितनी सही है। बाइबल में लिखा है कि इब्राहिम पहाड़ से नीचे आया। इसहाक का कोई जिक्र नहीं है। हम जानते हैं कि वो दोनों नीचे आए, पर यहां केवल इब्राहिम का ही जिक्र था, सिर्फ उसी का। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की नजरों में इसहाक मृत के समान था। उसका सौदा हो चुका था। अगर आप दिल से परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हो गया। तो उसके नाम का जिक्र नहीं था, पर किसी के नाम का जिक्र था जो अध्याय समाप्त होने से पहले बहुत ही दिलचस्प है। यह अध्याय बात करता है यीशु और उसके क्रूस की। इससे पहले कि अध्याय समाप्त होता है, यह बात करता है रेबेका पैदा हुई। इसके साथ वो क्या करने वाले हैं? रेबेका है दरअसल एक संबंधी। वो लड़की इब्राहिम की रिश्तेदार है। तो वो क्या करेंगे? क्योंकि अंत में रेबेका इसहाक की ही दुल्हन बनेगी। तो पवित्र आत्मा इन सब कहानियों को छुपाता है और यीशु इसकी व्याख्या कर रहे हैं इमाउस की भूमिका पर। यह मुझे पसंद है, यह मुझे पसंद है। आमीन। क्या आप सुन रहे हैं? अध्याय 23 और फिर अध्याय 22 इसी वक्त इब्राहिम इसहाक की बलि दे रहा है। अध्याय 22, अध्याय 23 आपके पास सारा की मृत्यु का विवरण है। अब इस मामले में सारा अनुग्रह नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से सारा देखी गई है इजराइल की मां के रूप में। यह उस वंश की माता है।
इब्राहिम को देखा गया है वंश के पिता के रूप में। वो मर जाती है और बाइबल में वो एकमात्र स्त्री है जिसकी उम्र, मृत्यु और दफन के बारे में लिखा गया है। तो एक मकसद है कि उसका आत्मिक अर्थ नहीं है। यहां वो इज़राइल है। इज़राइल मर गया जब यीशु क्रूस पर मरे। परमेश्वर की इज़राइल के लिए प्रोफेटिक योजना खारिज कर दी गई थी और परमेश्वर ने काम करना शुरू किया अन्य जातियों के बीच में, कुछ ऐसे जैसे कि इज़राइल मर गया हो और फिर कुछ हुआ। अब ये कहानी है पवित्र आत्मा के बारे में, उत्पत्ति 24 में, जहां वो अपने प्रिय पुत्र के लिए दुल्हन तलाश कर रहा है। यही वो कहानी है जिस पर हम इस समय हैं। दोस्तों, अब हम उत्पत्ति की किताब के सबसे बड़े अध्याय पर आने वाले हैं। वाह! सबसे बड़ा अध्याय उत्पत्ति की किताब में 67 वचनों का है और ये पूरी तरह एक कहानी पर आधारित है। बस एक घटना पर पवित्र आत्मा ने जब पवित्र शास्त्रों को प्रेरित किया तो इतना अधिक क्यों दिया? विवरण का इतना बड़ा खजाना कि हमें उत्पत्ति की किताब में यह इतना बड़ा अध्याय मिल रहा है। एक कहानी जो इस समय चल रही है पवित्र आत्मा की, कि इस धरती पर कैसे है मसीह के लिए दुल्हन की तलाश करते हुए, और आप और मैं इस दुल्हन का हिस्सा हैं। तो उत्पत्ति 24 की शुरुआत होती है। इब्राहिम वृद्ध था, उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। ध्यान दीजिएगा। तो इब्राहिम ने अपने उस दास से, जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, उसके घर का सबसे पुरनिया दास, बिना नाम का दास, कोई नाम नहीं था जिसका, वो कौन था? पवित्र आत्मा। जो उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, वो उनकी सारी संपत्ति का अधिकारी था। आमीन। पवित्र आत्मा ने आपको चंगाई का एक वरदान दिया, चंगाई का। आमीन। क्योंकि जो उसके पास है आप उसके अधिकारी हैं। प्रभु की स्तुति हो। वो कहता है अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख। ये उन दिनों की अभिव्यक्ति है जब वो अपना हाथ स्वामी की जांघ के नीचे रखते हैं, तो वो एक प्रतिज्ञा कर रहे हैं। अगला वचन, मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा के इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनाकियों की लड़कियों में से, जिनके बीच में रहता हूं, किसी को न ले आएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। ये दिलचस्प है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब, इन सब की चिंता अपने बच्चों की शादी विश्वासियों के साथ करने की है। ऑलराइट, खासकर इस मामले में इब्राहिम का विश्वास दृढ़ है, बहुत ही दृढ़ है। आमीन। वो इसके बारे में चिंतित है। इसहाक पर आते हैं। वो विश्वास में इतना दृढ़ नहीं है। वो उदास था जब एसाव, उसका बेटा याकूब और एसाव ने एक विश्वासी को चुना। एसाव ने फिर याकूब के इस स्तर पर आया। याकूब का स्तर, याकूब के पास कोई ऊर्जा या विश्वास नहीं था किसी से भी विवाह करने के बारे में। और मैं हम में से बहुतों के बारे में भयभीत हूं। चर्च की दुनिया अब इस क्षेत्र में है, उन्हें बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं है बच्चों के विवाह की। पर हम इब्राहिम पर आते हैं। मेरी मुख्य बात यह है कि यीशु इस कहानी को एमाउस के रास्ते पर साझा कर रहे थे, एमाउस के रास्ते पर, और वो दास, वो चित्र है पवित्र आत्मा का। ओके, अब इसे देखिए, नीचे चलते हैं। उसने ऊंटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बिठाया, तो दास 10 ऊंटों के साथ गया। वहां 10 ऊंट हैं। ऑलराइट, क्या लगता है उन 10 ऊंटों पर क्या लदा हुआ था? ढेर सारा सामान, दुल्हन के लिए ढेर सारे जेवरात, सोने और चांदी के ढेर सारे जेवरात। बाइबल में बताती है कि ढेर सारे कपड़े, ढेर सारे, पता है, धनवान व्यक्ति के ढेर सारे आभूषण। ठीक है, और ये सब लदा हुआ था 10 ऊंटों के ऊपर। तो वो कुएं पर आकर कहता है कि हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी इब्राहिम पर करुणा कर। क्या इस वचन के बाद हमारे पास कुछ और है? ऑलराइट, हम इस वचन की ओर देखते हैं। कुएं के पास संध्या के समय, उस समय जब नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकल आती हैं, वो प्रार्थना करता है कि आज मेरे कार्य सिद्ध कर और मेरे स्वामी इब्राहिम पर करुणा कर। करुणा वहां है अनुग्रह, हेसेड। आज मेरे कार्य सिद्ध कर। मैंने आपसे कहा है कि वहां बहुत सी बातों के बारे में पहला जिक्र होगा। मैं इसी समय आपको दूंगा इस शब्द सिद्ध का पहला जिक्र, जो है करा। मैंने इस पर व्याख्या की है अपनी पुस्तक द प्रेयर ऑफ प्रोटेक्शन में। इस पर पूरा एक अध्याय है। करा का मतलब होता है ठीक होना, सही समय पर, सही स्थान पर। ऑलराइट, प्रार्थना की घटनाएं, परमेश्वर के द्वारा प्रायोजित घटनाएं, परमेश्वर द्वारा प्रेरित घटनाएं। आमीन। तो वो कहता है कि मैं यहां बैठूंगा, परमेश्वर मुझे सफलता दे। और वो औरत जो आती है, ऑलराइट, यदि मैं कहता हूं कि कृपया मुझे पीने के लिए पानी दें, मुझे इस समय यीशु की याद आती है, यूहन्ना 4 में, कुएं पर बैठकर और ये कहने की कि मुझे पीने के लिए पानी दो, मुझे ये पसंद है। इसमें लिखा है, तो दास यानी पवित्र आत्मा कहता है मुझे पीने के लिए पानी दो, और वो स्त्री कहती है कि मैं तुझे पीने के लिए पानी दूंगी, और सभी ऊंटों को भी, तेरे सभी 10 ऊंटों को।
मैं तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी, सो वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। अब देखते हैं वचन 16। वो अति सुंदर और कुमारी थी। परमेश्वर कलीसिया को बहुत सुंदर देखते हैं, केवल सुंदर नहीं, बहुत सुंदर। उनकी नजरों में हम बेदाग और बिना झुर्रियों के हैं, हम पवित्र हैं और निर्दोष हैं। और सभी लोगों ने कहा आमीन। चलिए उत्पत्ति की कहानी पर वापस चलते हैं। तो वो अति सुंदर थी। नीचे आ जाइए। वो फुर्ती से अपने घड़े का जल हौदे में उड़ेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और सब ऊंटों के लिए पानी भर दिया, 300 गैलन से ज्यादा। क्या बात है। नीचे आ जाइए। और वो पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ देखता हुआ सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है और वही धरती पर है, और वो ढूंढ रहा है कि क्या ये वाला प्रतिक्रिया देगा मसीह और उसके प्रेम के प्रति। क्या ये वाला प्रतिक्रिया देगा? तो वो उस स्त्री की ओर देखता है और वो सोचता है कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। यहां पर बहुत ज्यादा पहली बार जिक्र है इस अध्याय में। शब्द सल्या यानी सफल का पहला जिक्र है बाइबल में। सफल का पहला जिक्र है। क्या आपको याद है पिछले सप्ताह मैंने आपके साथ साझा किया था कि यूसुफ एक सफल व्यक्ति था। वहां इब्री में शब्द है सेल्या, और जो भी उसने किया परमेश्वर ने उसे सेल्या बनाया, परमेश्वर ने उसे सफल बनाया। याद है ना? याद है ना? तो सबसे पहली बात जो आपको करने की जरूरत है सफल होने के लिए, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है सफल होने के लिए, वो है यात्रा। कोई भी चीज जो आप कर रहे हैं, परमेश्वर उसके लिए आपकी सफलता नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये एक यात्रा हो। सफलता एक यात्रा है। बच्चों की परवरिश में यात्रा, करियर में आपकी यात्रा, आपकी परमेश्वर के साथ चलने में एक यात्रा, चाहे ये जो भी हो, परमेश्वर चाहते हैं कि ये एक समृद्ध यात्रा हो। क्या मुझे अच्छी मिल सकती है? यहां देखिए, आप में से जिनको दिलचस्पी है मैं आपको बताऊंगा। यह है 7 सालिया। उत्पत्ति की किताब में यह शब्द सफल होना है 7 बार। जी हां, 7 बार। 7 बार में से 4 बार केवल इसी अध्याय में दिखाई देता है। आपने सुना जो मैंने कहा? 7 में से 4 बार अकेले इसी अध्याय में दिखाई देता है। यह आपको क्या बताता है? यह बताता है कि सफल होने का संबंध परमेश्वर के घर से है, यीशु मसीह की कलीसिया से है, यानी मसीह की दुल्हन से है। आमीन। परमेश्वर ने यहां सफलता को छिपा दिया है। सच्ची सफलता वहां बाहर नहीं पाई जाती है, ये उस घर में पाई जाती है। आप अन्य वाला देखेंगे, ये पहली बार वाला है, ठीक है। वहां 7 में से 4 उत्पत्ति में है, 4 केवल इसी अध्याय में दिखाई देते हैं। सल्या, मुझे सल्या याद है। मैंने आपको बताया कि जब पवित्र आत्मा शमशून पर उतरा, वो कहता है, पवित्र आत्मा यानी सल्या, शमशून के जीवन में इसका जिक्र 3 बार है। तो पवित्र आत्मा वो है जो आपको सलाह देता है। ऑलराइट, अब आप वापस कहानी पर आइए। इसकी ओर देखिए। जब ऊंट पी चुके, तब उस पुरुष ने आधे तोले सोने का एक नथ निकाल कर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए। 10 तोले सोने के कंगन, जी हाँ, ये पवित्र आत्मा के वरदान हैं। तो ये नथ क्या है? उस जमाने में नाक विवेक का स्थान है। जैसे उदाहरण के लिए इसमें लिखा है कि मसीहा प्रभु यीशु, यशायाह 11, उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। शब्द भाना वहां है तेज सुगंध। इब्री में विवेक, विवेक का वरदान आत्मा के विवेक के वरदान की तरह है। आप समझ सकते हैं, आप उन चीजों को समझ सकते हैं जैसे आत्मा, ये सभी वरदान है। ऑलराइट, बुद्धिमत्ता का वचन, ज्ञान का वचन, ये सभी सुगंध वाले वरदान है, ये सभी समझ वाले वरदान है। फिर उपहार है कलाइयों के लिए 2 सोने के कंगन जिनका वजन है 10 तोला। काफी वजनदार है ये। आमीन। तो ये सामर्थ का वरदान क्या है? चमत्कार के काम करने का वरदान, चंगाई का वरदान, विश्वास का वरदान, आमीन, अन्य भाषाओं में बोलने का वरदान, वगैरह वगैरह। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर के वरदान स्वर्ग से हथियार हैं, जो धरती के यंत्र हैं, दवाएं हैं, और जो सर्वोत्तम हम कर सकते हैं वो है परमेश्वर का धन्यवाद। पर वो वरदानों को श्रेष्ठ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो सीधे परमेश्वर से है। तो इसे दुल्हन को पहना दिया जाता है, दुल्हन को पहना दिया जाता है। तो याद कीजिए, वो अभी कहता है कि मुझे मत रोको। ऑलराइट, नीचे आइए। नीचे आइए। इस वचन पर लिखा है, मुझे मत रोको क्योंकि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है। अब चलते हैं अगली कहानी पर, ठीक है। उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा, धन्य है मेरे स्वामी इब्राहिम का परमेश्वर यहोवा कि उसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया। एक पुरुष का सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करने का यह पहला जिक्र है। पहला जिक्र है बाइबल में। जिक्र है कि यीशु अपना सिर झुका रहे हैं। ये बाइबल में पहली बार इसका जिक्र है, और नए नियम में पहली बार जिक्र हुआ है कि यीशु अपना सिर झुका रहे हैं प्रार्थना में उस क्रूस पर। यह आखिरी कार्य था जो यीशु ने किया। उन्होंने क्रूस पर अपना आत्मा देने से पहले पिता से प्रार्थना की,
वहां क्रूस पर। यूहन्ना 19। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा कि पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। उन्होंने अपना सिर झुकाया। आखिरी चीज जो उन्होंने की वो थी प्रार्थना, परमेश्वर की प्रार्थना। चलिए वापस चलते हैं कहानी पर। उसने कहा, धन्य है मेरे स्वामी इब्राहिम का परमेश्वर यहोवा कि उसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। पूरी बाइबल में यह पहली बार है। हैसेड वी इमेट, अनुग्रह और सत्य एक साथ प्रकट होता है कलीसिया के संदर्भ में। हालेलुया। उत्पत्ति 22 में हम देखते हैं कि पुत्र मर रहा है। ठीक है, ये एक तस्वीर है मोरिया की पहाड़ी पर, क्रूस पर यीशु की मृत्यु की। बाद वे कैलवरी की पहाड़ी, मोरिया की पहाड़ी का एक क्षेत्र है। और फिर हम यीशु को मरते हुए देखते हैं अध्याय 22 में। पर अध्याय 24 में वो जी उठे हैं। वो कहां पर हैं? पिता के दाहिने हाथ पर हैं। पवित्र आत्मा यहां एक दुल्हन की तैयारी के मिशन पर है, और दुल्हन पा लेने के बाद दुल्हन के प्रति स्नेह तैयार के मिशन पर है। आमीन। ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे पास दुल्हन के प्रति स्नेह हो। परमेश्वर को ऐसे मत देखिए कि वो सर्वशक्तिमान है। ये अद्भुत है, पर आपके पास दूल्हे के लिए दुल्हन का प्रेम होना चाहिए। समय की कमी है, इस वजह से हम आते हैं नीचे। अब आखिर में, ठीक है, तो रिबका अपनी दासियों समेत ऊंट पर चढ़ के चली तो उसकी सहेलियां उसके पीछे हो लीं। वो ऊंट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे हो ली। सो वो दास रिबका को साथ लेकर चल दिया। बाय द वे, ये एक लंबी यात्रा है, हरान से लेकर सीधे वहां तक जहां इसहाक था। ये एक लंबी यात्रा है, कई रातों की यात्रा। तो उनमें से एक रात अपनी सभी सहेलियों के साथ कैंप के बाहर गई और उसने कहा कि मुझे यीशु की कहानी सुनाओ, मुझे इसहाक की कहानी सुनाओ, मुझे सबसे प्रिय पुत्र की कहानी सुनाओ, यानी पवित्र आत्मा की। ऐसी बहुत सी कहानियां। वो हमें यीशु की कहानी सुनाता है। वो उसे देखने के बहुत पहले से उससे प्रेम करती थी, पर अब वो उसे देखने वाली है और हम उसे देखने वाले हैं। आमीन। इसहाक आया, मैं इसे इब्री में कहूंगा, ओके, इब्री में कहूंगा, ठीक है। बीएर लहाइक रोई, ऑलराइट, उस जीवते का कुआं है जो मुझे देखता है, क्योंकि वो दक्षिण में रहता है। अब सांझ के समय इसहाक मैदान में ध्यान करने के लिए निकला। तो लेडीज, अगर आप जीवन साथी की तलाश में हैं तो कुएं के पास रुके रहिए। पुरुषों, अगर आप जीवन साथी की तलाश में हैं तो परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाइए। आमीन। सफलता की एक कुंजी, ध्यान। ऑलराइट, पता है जब आप ध्यान लगाते हैं तो क्या होता है? सांझ के समय वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकला। उसने आंखें उठाई और देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। और एक दिन जब आप ध्यान लगा रहे होंगे, आप देखेंगे ऊंटों को आते हुए। ऊंट जो बिना बताए आपके पास आ रहे हैं, बाय द वे, वो आत्मा है। बहुत से लोग बिजनेस में अपने ऊंटों के आने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आपके ऊंट आ रहे हैं। आमीन। रिबका ने भी आंख उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। अब ये शब्द उतर पड़ना दुर्भाग्य से इब्री में है नेफिल। ये उतर पड़ना नहीं है, यह शब्द है गिरना। वो ऊंट से गिर पड़ी। ये शब्द है गिर पड़ी। वो ऊंट से गिर पड़ी। ये शब्द नेफेल, किसी यहूदी रब्बी से पूछेंगे वो आपको बताएगा कि नेफिल का मतलब है नीचे गिर जाना। रिबका ने जब इसहाक को देखा तो वो अपने ऊंट पर से गिर पड़ी। उसके पैर फिसल गए जब उसने उसे देखा। बाइबल में लिखा है, तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है कौन है? तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। शायद उसने अपना घूंघट उठाया और वो सीधे इसहाक की बाहों में थी। यह आपके होश उड़ाने वाला है और मैं इसे समाप्त करूंगा। नीचे आइए। और दास ने इसहाक से अपना सारा वृत्तांत कहा। क्या यह अद्भुत है कि पवित्र आत्मा अंत में यीशु को वो सब बता रही है जो उसने किया है। ऑलराइट, दुल्हन का विवरण, यात्रा समाप्त हो गई है और हम अभी भी उस यात्रा पर हैं। आमीन। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। दोस्तों, नोट कर लीजिए और मैं इसे समाप्त करूंगा। बाइबल में प्रेम का एक दूसरा जिक्र है। पहला जिक्र है पिता का पुत्र के प्रति प्रेम, दूसरा जिक्र है दूल्हे का अपनी दुल्हन के लिए प्रेम। ये आप कह सकते हैं बॉय गर्ल लव। जी हां। और इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति हुई। उसने कहा, क्या पता है आज यीशु को शांति हुई है। हालांकि वो इजराइल से प्रेम करते हैं, इजराइल ने उन्हें नकार दिया, पर इस नकार के दौरान भी उन्हें शांति हुई कि उनकी एक दुल्हन है, एक दुल्हन है। यूसुफ, याद है ना, उसके भाइयों ने नकार दिया था, पर उसे एक मिस्री दुल्हन मिली, अन्य जातियों द्वारा बनाई गई कलीसिया की तस्वीर, और उसे शांति हुई।
इतना कि जब उसे 2 बेटे हुए, उसने उन्हें मनस्से कहकर बुलाया, यानी पहलौठा। मनस्से का मतलब होता है कि परमेश्वर हमारी मदद करते हैं सभी नकारों को भूलने में। सभी मेरे पिता परमेश्वर के घर में परिश्रम करते हैं। म्यूजिशियंस बस आते हैं और धीरे धीरे बजाते हैं, और वो कहता है उसके कारण वो फलदायी होंगे। तो दोस्तों, हम इस यात्रा में हैं। धन्य है आपकी उस दुल्हन का हिस्सा है जिसे परमेश्वर तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर आपको सोने के, चांदी के, छुटकारे के, दिव्यता के, दैवीय वरदान के आभूषण पहना रहे हैं। वो आपको कपड़े पहना रहे हैं, और पवित्र आत्मा यहाँ है आपको यीशु की कहानी बताने के लिए। मैं यीशु की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। आमीन। सभी सिर झुक जाएं इस पूरे स्थान पर। अगर आपने यीशु को कभी अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार नहीं किया है, तो इसी समय आपको यह अवसर दूंगा। ऑलराइट, बस इसी समय ये प्रार्थना मेरे साथ कीजिए। कहिए, प्रभु यीशु, आप मेरे स्वर्गीय इसहाक हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपकी आत्मा ने मुझे ढूंढ लिया है। मैं खो गया था। मैं एक पापी हूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप पापियों के लिए क्रूस पर मरे। आप मेरे खातिर, मेरे पापों की खातिर मरे। आपने मेरे सभी पाप और श्राप अपने ऊपर ले लिया, और तीसरे दिन आप मुर्दों में से जी उठे। यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं और मेरे उद्धारकर्ता हैं। यीशु के नाम पर हमेशा हमेशा के लिए आमीन। दोस्तों, मैं इसी समय घोषणा करता हूं कि आप उस दुल्हन का हिस्सा हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर आपके पिता हैं। आमीन। स्वर्ग आपका घर है। प्रभु की स्तुति हो। अविनाशी जीवन शुरू हो चुका है। यीशु के नाम की स्तुति हो। अपने पांव पर खड़े हो जाइए। मैं आशीष की प्रार्थना करना चाहता हूं आने वाले सप्ताह के लिए। आशीषों को हल्के में मत लीजिए। आमीन। आत्मा के वरदानों के बहुत से वितरण हो रहे हैं, और ये कि परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी सफलता बस एक दिन की ना हो, पर ये आपकी यात्रा हो इस पूरे सप्ताह के लिए। आमीन। इस पूरे स्थान पर इस समय आप जहां भी हो, अपने हाथ उठाइए। आमीन। सच में प्रभु ने आपको आशीषित किया है व्यवस्था विवरण 28 की आशीषों से, और स्वर्गीय स्थानों में मसीह के सभी आत्मिक आशीषों से मैं उन्हें आपके जीवन में बुलाता हूं। काश आप परमेश्वर की अलौकिक आशीषों में चल सकें। काश कराह आपके साथ हों इस पूरे सप्ताह। धर्मी घटनाएं, घटित होने वाली घटनाएं ऐसे घटित हों जैसे आप चाहते हैं, जहां आप खुश हों। आमीन। आमीन। उसके लिए इसी सप्ताह घटित होने की प्रार्थना करता हूं। मैं यीशु के नाम पर प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको और आपके परिवार को सही समय पर, सही स्थान पर रखे, और इस पूरे सप्ताह आपको वो सुरक्षित रखें। प्रभु आपको सुरक्षित और सलामत रखें हर संक्रमण से, हर एक रोग से, हर एक आतंक से, बुरे लोगों से और बुराई की सभी शक्तियों से। परमेश्वर आप पर मुस्कुराएं, आप पर और आपके प्रियजनों पर अनुग्रह करें, और आपको और आपके प्रियजनों को प्रदान करें शालोम, स्वास्थ्य, कुशलता और शांति। यीशु के नाम पर आमीन। शालोम। प्रभु आशीष दें।